सोर्योंग और बाकी सब निकल पड़े। ग्रैंड पेट्रियार्क ने उन्हें चेतावनी दी कि आगे घना जंगल है और जंगली जानवर कभी भी निकल सकते हैं, इसलिए सावधान रहना होगा। सोर्योंग ने उत्साह भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। उसे बस इतना पता था कि जो भी आगे बढ़ रहा है उसे पकड़ना जरूरी है, वरना वो निकल जाएगा। ग्रैंड पेट्रियार्क को हमारे लड़के की चिंता हुई और पूछा कि कहीं ये सब उसके लिए मुश्किल तो नहीं। सोर्योंग थोड़ी हैरानी से उनकी ओर देखकर बोला कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, वो संभाल सकता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि जहां वो आमतौर पर बिना वजह शिकायत करता रहता, यहाँ तब तक हार मानने का सवाल ही नहीं था जब तक चीज हाथ ना आ जाए। उसी वक्त एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिससे सब चौंक गए। गुपाई बोला कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बांस तेज हवा में हिल रहा हो, पर अजीब है क्योंकि आगे बांस का जंगल तो है ही नहीं। तभी कबीले के 2 आदमी आगे कूदे और सबको चेतावनी दी कि सामने खाई है और नीचे कुछ है। सोर्योंग और गुपे घबरा गए। उनके सामने गहरी खाई थी और नीचे सैकड़ों अजीब जीव। ध्यान से देखने पर ग्रैंड पेट्रियार्क ने देखा कि वो लाल चींटियां थी और घबराते हुए सोचा कि कहीं ये डिमोनिक एंट्स तो नहीं। वो सब एक साथ इकट्ठा थी। गुपाई के पास कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि आकार देखकर साफ था कि ये सामान्य डिमोनिक एंट्स नहीं है। ग्रैंड पेट्रियार्क ने माना कि टैंग क्लैन के रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ उसने कभी नहीं देखा। उसने सोर्योंग से पूछा कि वो पहचानता है क्या। सोर्योंग सोच में पड़ गया। भले उसने इन्हें इतना बड़ा कभी न देखा हो, पर वो लगभग यकीन से बोला कि ये आर्मी डिमोनिक एंट्स है। ये सुनते ही ग्रैंड पेट्रियार्क की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से फैल गई। आर्मी एंट्स, जो अफ्रीका और अमेरिका में पाई जाती है, झुंड बनाकर चलती है। ज्यादातर चींटियां एक जगह घोंसला बनाकर रहती है, लेकिन आर्मी एंट्स जब खाना कम पड़ जाए तो हजारों लाखों की संख्या में आगे बढ़ती है, बिल्कुल किसी सेना की तरह। ये बेहद आक्रामक होती है और अगर भड़क जाए तो हड्डियां तक नहीं छोड़ती। सोर्योंग और बाकी सब झाड़ियों में छिपे चुपचाप देख रहे थे। तभी हमारा लड़का गंभीर हो गया और बोला कि अभी के लिए चुपचाप पीछे हटना चाहिए। लेकिन तभी एक आदमी की पैर से डाली दब गई। सोर्योंग और गुपाई समझ गए कि अब गड़बड़ हो गई। उनके और उस आदमी के चेहरे डर से टेढ़े हो गए और पलटकर देखा तो चींटियां उन्हें घूर रही थी। सबके कदम जैसे जम गए। कुछ ही देर में चींटियां उनकी तरफ दौड़ पड़ी और सब पसीने से तरबतर हो गए। फिर सबने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट बीते थे और शाम ढल चुकी थी। सोर्योंग और बाकी पूरी ताकत से भाग रहे थे। उन्हें हैरानी हुई कि चींटियां उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। रास्ते में एक छोटा हिरण पत्ते खा रहा था। चींटियों ने उसे देखा और तुरंत टूट पड़ी। पलक झपकते ही उसे खा डाला। ये देखकर सोर्योंग की आंखें डर से भर गई। उसे याद आया कि डिमोनिक एंट्स हरकत को वाइब्रेशन से पहचानती है। अगर वो ऐसे ही भागते रहे तो चींटियां उन्हें शिकार समझ लेंगी। ग्रैंड पेट्रियार्क ने परेशान होकर पूछा कि अब क्या करें। तभी सोर्योंग को कुछ ध्यान आया और उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कहा कि उन्हें नदी पार करनी होगी, क्योंकि चींटियां पानी नहीं पार कर सकती। ग्रैंड पेट्रियार्क ने नदी की तरफ इशारा किया और सबको कूदने को कहा। बिना एक पल सोचे सब पानी में कूद गए। जब तक चींटियां पहुंची, सब अंदर उतर चुके थे। कुछ सेकंड बाद सोर्योंग पानी से बाहर निकला और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने देखा कि चींटियां लौट रही थी। गुपे ने राहत की सांस ली कि वो सब बच गए। जैसे ही चींटियां चली गई, वो नदी से बाहर निकले। गुपे छींक पड़ा। उसे लगा जैसे मौत बस एक कदम दूर थी। सोर्योंग थकाहारा जमीन पर लेटा और अपने सेंटिपेड छायो या से पूछा कि वो ठीक है ना, और वादा किया कि वो उसे जल्दी सुखा देगा। छायो या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ग्रैंड पेट्रियार्क खड़ा हुआ और माना कि वो वाकई दैत्य जैसे जीव थे। वो मीरियड वेनम का डिवाइन लॉर्ड, जिसने कभी किसी दुश्मन से डर महसूस नहीं किया था, आज इन डिमोनिक एंट्स ने उसे डरा दिया। हमारा लड़का गंभीर हो गया और चेतावनी दी कि बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये जीव अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को खा जाते हैं। अब ये साफ हो गया कि रास्ते में उन्हें कोई जानवर क्यों नहीं दिखा। ग्रैंड पेट्रियार्क ने दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया और बोला कि इतने बड़े झुंड की वजह से ही सब गायब थे। लेकिन सोर्योंग को थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा था कोई अनजाना दैत्य मिलेगा, पर निकला बस डिमोनिक एंट्स। सूरज डूब रहा था और जगह भी काफी सुरक्षित लग रही थी, इसलिए ग्रैंड पेट्रियार्क ने थोड़ी देर आराम करने का सुझाव दिया। सोर्योंग ने हामी भर दी। फिर वो गुपाई के पास गया और मुस्कुराकर बोला कि रात होते ही
उन्हें दोबारा डीमोनिक एंट्स की तरफ जाना चाहिए। गुपे हक्का बक्का रह गया और पूछा कि आखिर जांच क्या करनी है। सोर्योंग ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे जाहिर है डीमोनिक एंट्स। गुपे कांपने लगा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। अभी अभी मौत से बचे थे और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सोर्योंग सचमुच गंभीर है। दूसरे आदमी ने पूछा कि कहीं वो इन्हें भी वैसे ही पकड़ने का सोच तो नहीं रहा जैसे गोल्डन फीनिक्स बीस्ट्स को पकड़ा था। सोर्योंग ने घबराई हंसी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, सबको पकड़ना नामुमकिन है। मेरा प्लान तो बस कुछ को पकड़ने का है। गुपे और उस आदमी के होश उड़ गए। उन्हें लगा सोर्योंग पागल हो गया है। हमारा लड़का अपने सेंटिपेड को सहलाने लगा और वो भी जैसे मुस्कुरा उठा। सोर्योंग की आंखें चमक उठीं और उसने उनसे पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेंगे। अगले दिन वो सब फिर से ब्लड रेड जंगल में पहुंचे। उनकी आधी रात की किडनैपिंग मिशन पूरी तरह सफल रही। सोर्योंग, ग्रैंड पेट्रियार्क और गुपे तीनों ने 4 चींटियां पकड़ ली। सुरक्षित जगह पहुंचकर उन्होंने उन चींटियों को बांध दिया। गुपे सांस फूलते हुए हाँफ रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि उसने फिर से इतना पागलपन किया। उसे लगा था रात में चींटियां सो रही होंगी, पर सोर्योंग हंसकर बोला कि डीमोनिक एंट्स सोती ही नहीं। फिर उसने गर्व से कहा कि उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्होंने 4 डीमोनिक एंट्स पकड़ ली। गुपाई ने अपनी पकड़ी हुई चींटी उठाई और हैरानी से पूछा कि क्या इन्हें सच में पाला जा सकता है। सोर्योंग पास बैठ गया और ध्यान से उन चींटियों का मुआयना करने लगा। फिर बोला कि शायद इन्हें पालना नामुमकिन होगा, क्योंकि इनकी याददाश्त सिर्फ 3 दिन की होती है, जिससे ट्रेनिंग बेकार है और क्वीन के बिना इन्हें कंट्रोल करना असंभव। गुपे गुस्से में बड़बड़ाया कि फिर ये सब बेकार हुआ, लेकिन सोर्योंग ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि बेकार नहीं गया। उसने इन जीवों की खूबसूरती की तरफ इशारा किया और बोला कि इन्हें सिर्फ टोंग क्लैन में दिखा देना ही काफी प्रभावशाली होगा। गुपे ने माथे पर हाथ रख लिया। सोर्योंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया कि ये तो पॉइजनस क्रीचर्स यूनिट है, उसे ये सब सहना ही होगा। ग्रैंड पेट्रियार्क ने बीच में पूछा कि अब सोर्योंग का प्लान क्या है। उसने सुझाव दिया कि अगर और जहरीले जीवों का शिकार करना है तो पश्चिम में रुइली की तरफ जा सकते हैं या दक्षिण में एक्साइड ब्लू वेन बना के और गहरे जंगलों में। लेकिन सोर्योंग की आंखों में आत्मविश्वास चमका। उसने कहा कि वो इनमें से कुछ नहीं करेगा। पहले वो है यू के ग्रुप से मिलेगा, फिर दोबारा डीमोनिक एंट्स का पीछा करेगा, बल्कि उनसे आगे बढ़ेगा। गुपे और बाकी दंग रह गए। सोर्योंग ने अपनी उंगलियां चटकाई और अपना असली प्लान बताया। उनका निशाना वो सारे पॉइजनस क्रीचर्स होंगे जिन्हें डीमोनिक एंट्स अपने रास्ते से खदेड़ देंगे। इस तरह उन्हें पकड़ना और आसान होगा। यही वजह है कि उन्हें एंट्स की मार्च में शामिल होना पड़ेगा। गुपाई का चेहरा पसीने से भीग गया। उसे यकीन था कि इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन हमारे लड़के के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में जोश चमक रहा था। वो जहरीले जीवों की तस्वीरें सोच रहा था। चींटियां न सही, इस प्लान से वो यूनान के सारे वेनमस बीस्ट्स पर कब्जा कर सकता था। सब पर